स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट क्लास मैंने थोड़ा सा जो होमवर्क दिया था पहले उसकी बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे सो दैट कि ये चीज वाइंड अप हो जाए, हमारा कंसेप्ट खत्म हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले 56 डाउट है किसी का? 56 डाउट है किसी का? मैं डिस्कस करता चलता हूं, सारे डिस्कस एक बार करता चलता हूं सो दैट कि अगर डाउट नहीं भी है तो भी हो जाए। देयर आर 156, 208, 260 स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए, बी एंड सी। Buses are to be hired to take them to a field trip. क्लास में किया था शायद। Find the minimum number of buses. कम चाहिए so that कि सब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? आपको क्या निकालना होगा इसमें? HCF। याद आया फर्स्ट वाला? क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। जब आपको डिवाइड करना है तो आपको क्या निकालना पड़ता है? HCF। मतलब आपको डिविजन करनी है तो क्या निकालना है? HCF। तो 56 वाले में 56 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 56 में आप करेंगे HCF ऑफ 156, 208 एंड 260। ये HCF सॉल्व करके कितना आ रहा है? 52 शायद, जहां तक मेरे को ध्यान है 52 ये आ जाएगा HCF। अगर 52 HCF हुआ तो नंबर ऑफ बसेस, क्या चीज नहीं 52 आएगा। नंबर ऑफ बसेस कितनी हो जाएंगी? 156 बाय 52 प्लस 208 बाय 52 प्लस 260 बाय 52। 52 बच्चों का ग्रुप है तो पहली क्लास के लिए कितनी बसेस लगी? डिवाइड कर दोगे। दूसरी क्लास के लिए और फिर तीसरी क्लास के लिए। तो यहां पे 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 10 11 12 बसेस। ठीक है। इसके बाद 57 सारे डिस्कस करूंगा, आपसे हुए हो ना हुए हो, जिसका डाउट हो प्लीज मुझे बोल देना, उसको थोड़ा स्लोली पूरा लिख के करेंगे। 57 लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ इतना 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 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द 3 डायमेंशंस एग्जैक्टली। इसको मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था। क्या निकालना होगा? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तीन लेंथ है, आपको बराबर 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 किसी एक उससे स्केल से मेजर करनी है। तो ये इक्वल डिविजन्स हो जाएं, इसकी भी उतनी ही इक्वल, इसकी भी डिविजन्स उससे में कवर हो जाएं, सेम इसकी भी। तो आपको डिवाइड जो करना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालना होगा किसका? 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। रिजल्ट आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ठीक है। आ जाते हैं 58 पे। 3 bells toll at interval 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? इसमें क्या करना होगा? next toll together मतलब क्या हो गया? मल्टीपल होगा। अब तो क्या निकालना होगा? LCM। आपको निकालना होगा LCM। आपको निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो मल्टीपल तो मल्टीपल्स होंगे, मतलब जैसे सपोज मैं इसका LCM निकालता हूं 9, 12 और 15 का, 9, 12 और 15 का LCM हो गया 9 हो गया 3 स्क्वायर, 12 हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 हो गया 3 इंटू 5। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5, ये हो गया 36 इंटू 5 180। सो 180 मिनट्स के बाद दे विल टोल टुगेदर। 360 मिनट्स के बाद भी टोल टुगेदर होंगी, बट लीस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया? 180। तो सबसे पहली बार दोबारा कब बजेंगी? 180 मिनट्स के बाद। ठीक है। इसके बाद आ जाओ। सीता टेक्स 35 seconds to pack the label a box containing machines. For Ram the same job takes 42 seconds and for Geeta 28 seconds. दोबारा से फिर क्या हो रहा है? अब मल्टीपल हो रहे हैं ना, फिर से सब इकट्ठे लगे हुए हैं, वही बेल वाला टाइप क्वेश्चन ही हो गया। तो इसमें क्या करोगे? 59 में LCM निकालोगे किसका? कौन कौन है? 35, 42 और 28 का। 35, 42 एंड 28 कर लोगे, हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। डिस्कस में सारे कर रहा हूं, जो आपका डाउट हो मेरे को बोल देना, मैं उस हिसाब से उसको स्लोली पकड़ूंगा। 60th, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Ram takes 24 minutes to walk one round of the field, while Ravi takes 18 minutes for the same. If they both start at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again? क्या होगा? Multiple.
कॉमन मल्टीपल क्या निकालना होगा? एलसीएम। एक ने अगर 2 राउंड लिए तो हो सकता है दूसरे के 3 राउंड कवर हो जाए, तो 1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा टाइम, तो क्या लगेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 60th में क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा किस चीज का? 24 एंड 18 का। 24 एंड 18 का। तो एलसीएम ऑफ 24 क्या हो गया? 2 क्यूब इंटू 3, और 18 कितना हो गया? 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो एलसीएम क्या हो गया? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। सो 8 9 72 मिनट्स में चल रहा है, किसमें चल रहा है? मिनट्स। तो 72 मिनट के बाद वो दोबारा आपस में उनका मिलन हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 61. In a school, the duration of the period in junior section is 40 minutes and in the senior section is 1 hour. मतलब 60 minutes। देखो कॉमन यूनिट्स लेके चलना, कॉमन यूनिट्स। तो वो 40 मिनट्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स। If the first bell of each rings at 9 a.m., when will the 2 bells ring? So let the bells ring at t equals to 0, starting point। स्टार्टिंग टाइम मैंने t इक्वल्स टू 0 मान लिया। अब कितनी देर बाद वो मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? अब एक बजेगा, फिर दूसरे का बजेगा, तो कॉमन इकट्ठी कब बजेगी? क्या निकालोगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम किसका निकालना है? 40 और 60 का। कितना आ जाएगा? 120। 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे बाद। टाइम पूछा है क्वेश्चन में, टाइम पूछा है, देयरफॉर टाइम कितना हो गया? 9 बजे पहली बेल बजी थी, और फिर इकट्ठी कब बजेगी? 2 घंटे बाद। तो टाइम क्या हुआ? 9 AM प्लस 2 आवर्स, दैट विल गिव यू 11 AM। सो 11 बजे एक साथ दोबारा बेल बजेगी। ठीक है, मतलब बड़े बच्चों का 2 पीरियड खत्म होंगे, छोटे बच्चों के 3 पीरियड हो जाएंगे उतनी देर में। 62. A merchant has 120 liters of oil of one kind, 180 liters of another kind and 240 liters of third kind. एक मर्चेंट है, उसके पास ये अलग अलग ऑयल पड़े हैं। ठीक है, he wants to sell the oil by filling in 3 kinds of oil in tins of equal capacity। मतलब अब उसके पास 3 तरह के तेल है, उसने क्या करना है? डिवाइड करना है उसको। जब डिवाइड करना है तो क्या करोगे? कॉमन फैक्टर। जैसे वो बच्चों को डिवाइड किया था बसेस में, तो वैसे ही अब तेल को डिवाइड करना है। तो क्या लगेगा? HCF। तो अब आपको निकालना होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस किस का HCF निकालना है? 120, 180 एंड 240। 120, 180 एंड 240। आंसर क्या आएगा? 60। ठीक है, कर लोगे ना? आंसर आ गया 60। ही वॉन्ट्स टू सेल ऑयल बाय फिलिंग दिस, व्हाट शुड द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द टैंक? खत्म। 60 लीटर। जी बेटा, कोई बात नहीं, सब मुंह में आया, हो सकता है यहां तक समझ। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो? कोई बात नहीं, देख लेते हैं, टेंशन क्यों ले रही है? ऐसा हो सकता है कुछ में लड़की प्रिंट हो, मिस प्रिंटिंग हो, ऐसा हो सकता है। करने सॉल्व करते हैं। 63 नंबर 63। The traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change simultaneously again? तो क्या निकालना है? मल्टीपल। LCM। LCM किसका निकालना है? 48, 72 and 108, राइट? ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। LCM 48 होता है, 6 8 48, 2 to power 4 into 3, कॉमा 72, 8 9 72, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 108, 12 into 9, 12 into 9 कितना? 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो इनका एलसीएम क्या हुआ? 2 to power 4, 3 to power 3, 2 to power 4 हो गया 16, 3 का क्यूब हो गया 27। कितना आएगा? 432 सेकेंड्स। अब टाइम देखो बेटा, 432 सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करो, ये आवर्स में तो नहीं जाएगा। 60 से डिवाइड करो, 7 6 42, 7 मिनट्स 420 तक पहुंच गए,
और बचा कितना 12, 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद। तो मतलब टाइम कितना होगा 7 AM के बाद, टाइम होगा 7 AM प्लस 7 मिनट 12 सेकंड। क्या टाइम हो गया 7:07:12। ठीक है, समझ में आ गया। 7:07 और 12 सेकंड। आ जाते हैं 64 में। जी बेटा, सर 64 और 65 में डाउट है। सारी कर रहा हूं बेटा। 64, show that 12 to power n cannot end with the digit 0 for a number to end with digit 0, its prime factorization must contain 2 and 5। 2 और 5 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए। 12 टू पावर n पे आओ। 12 टू पावर n हो गया 2 का स्क्वायर मतलब 2 टू पावर 2n, 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 टू पावर n। देयरफॉर इट डज नॉट एंड विद 0। क्यों 0 से एंड नहीं होगा? क्योंकि 5 नहीं है। ठीक है, 0 एंड में आने के लिए 10 चाहिए, कहीं ना कहीं 10 आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 इंटू 5 चाहिए। क्या यहां तक समझ में आता है? अच्छे से। आ जाते हैं 65 पे। 65, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस? आ जाते हैं इधर। क्या निकालना है? HCF। क्या बोला? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दीज टू? इन दोनों को डिवाइड करना है किसी नंबर से, तो वो नीचे वाला नंबर होगा ना जो इनको डिवाइड करता है। याद है, ये इनको डिवाइड करता है और ये दोनों LCM को डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा हो गया? HCF। इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर क्या हो गया? HCF। पर डिवाइड पूरी तरह नहीं होंगे, रिमाइंडर कितना चाहिए? 5। तो यानी रिमाइंडर को पहले सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर आपको नहीं चाहिए। रिमाइंडर नहीं चाहिए तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा HCF ऑफ 245 माइनस 5 कॉमा 1029 माइनस 5। दोनों का 5 था ना रिमाइंडर। रिमाइंडर 5 है। रिमाइंडर 5 का मतलब डिवाइड करने के बाद बच गया 5। 5 बचाना नहीं है तो 5 हटा दो। जब बचाना नहीं है तो हटा दो। HCF आ गया 240 का एंड 1024। तो HCF हुआ 240। 240 का क्या हुआ? 240, 120, 260, 230, 215। ये हुआ 2 टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 और ये है 2 टू पावर 10। इसका HCF क्या हो गया? 2 टू पावर 4 यानी 16। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाते हैं 66। जी बेटा बोलिए। हाँ जी सर 68 क्वेश्चन में दिक्कत थी। आ रहा हूं बेटा, सारे कर रहा हूं। टेंशन क्यों ले रहा है? मैंने कोई भी रोका? 68 तो अभी आ गया लाइन में, पहले 66 है। पूरा काम करेंगे, टेंशन नहीं। ठीक है, 66। Mathematics teacher of a school decided to have maximum number of mixed sections for a team. Each section has to accommodate equal number of boys and equal number of girls. What is the number of each sections? If there are 372 boys, 372 boys and 444 girls. याद है क्वेश्चन पैनकेक्स वाला? ये वही हो गया ना। आपको इक्वल नंबर सब में डालना है, तो इसका मतलब क्या करना होगा? ऐसा जो दोनों को कॉमनली डिवाइड कर दे। तो क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालो। HCF ऑफ 372 एंड 444 372। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 8 6 2 93 3 31 और 31। सो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 31। दूसरा 444
2 से गया 2 2 2, फिर 2 से गया 1 1 1, फिर 11 11 121 होता है, सॉरी 111, 3 से जाएगा 9, ओए क्या कर रहा है, 3 3 से 9, 7 3 से 21, और ये बचा 37। तो ये बचा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 37। तो HCF कितना हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3, 8 3 4 3 12। ठीक है, तो HCF कितना हो गया, 12। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, क्लियर? व्हाट इज द नंबर ऑफ ईच such sections if there are 372 boys and 444 girls? क्लियर? बराबर बराबर में डिवाइड हो गए। और अगर बाय चांस बोला होता हर सेक्शन में कितने बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, तो क्या करते, इनको डिवाइड करते। मतलब 372 क्वेश्चन में नहीं बोला, बाय चांस एक्स्ट्रा पार्ट आ जाए, 372 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड मत करने बैठ जाना। 372 है, इसमें से 4 3 से 12 हटा दो, क्या बचा, 31। 444 है, इसमें से भी 12 हटा दो, क्या हुआ, 4 3 12, 37। सो देयर विल बी 12 sections with 31 boys and 37 girls each. समझ में आई बात, क्लियर? एकदम। आ जाते हैं 67 पे। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? नहीं, क्वेश्चन में नहीं पूछा, अगर बोला हो तो आप ऐसे करोगे। 67, in a railway station on platform 1 the duration after which the train passes is 40 minutes and on platform 2 it is 1 hour, मतलब 60 minutes. If the first train of each platform passes at 9, when will the two platforms have train passing the same time again? क्या होगा, LCM, मल्टीपल। ठीक है, वही बेल वाला क्वेश्चन हो गया ना, एक की बेल 40 मिनट बाद बज रही है, एक की 60 मिनट बाद बज रही है, इकट्ठी दोबारा कब बजेंगी, सेम चीज हो जाएगा। आपको निकालना है LCM ऑफ 40 एंड 60, ये आ गया 120, 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स। तो टाइम क्या हो जाएगा, 11 बजे। क्लियर सबको? आ जाओ 68। Excuse me, sir. हाँ जी, Telling the question number 67 बार से बता दो। 40 अभी पीछे भी वही कराया था बेटा, सेम क्वेश्चन है। 40 मिनट्स के बाद एक ट्रेन पास होती है प्लेटफॉर्म से, दूसरे प्लेटफॉर्म से 60 मिनट्स के बाद पास होती है। स्टार्टिंग में दोनों एक साथ पास हो गई, दोबारा से सेम कब पास होगी, जब कॉमन मल्टीपल आ जाएगा दोनों का। अब कॉमन मल्टीपल कितना हो गया, 40 और 60 का 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे। 9 बजे एक साथ पास हुई थी, तो 2 घंटे बाद दोबारा एक साथ पास होंगी, मतलब कितने बजे पास होंगी, 11 बजे। ठीक है, 68 करो, कोई बात नहीं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स exactly divisible by 24, 15 and 36. Now comes the major question. क्या करेंगे आप बताओ, पहले सोचोगे कैसे इसको। अब आपको एलसीएम नहीं निकालना, निकालना तो पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर एलसीएम नहीं है। आपको क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। 24, 15 और 36 से वो नंबर डिविजिबल हो, तो लीस्ट नंबर कौन सा होता है, वो एलसीएम, पहले वो निकालते। तो लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36 इज एलसीएम ऑफ 24, 15 एंड 36, राइट? इतना मानते हो? पहले ये बताओ कितना आ रहा है, 360। चलो, दीदी ने बोला 360, मैंने मान लिया 360। अब ये तो सबसे छोटा है, आपको क्या चाहिए, सबसे बड़ा। आपको क्या चाहिए, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा चाहिए 5 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 99999। डिवाइड करो 360 से, 99999 डिवाइडेड बाय 360। देखो, एक मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। ये तीनों डिविजिबल हो गए, ये सबसे छोटा है। इसके अगला कौन सा होगा, जो इसका डबल होगा। उससे अगला कौन सा होगा, जो उसका 3 टाइम्स होगा। तो आपको कहां तक जाना है, 99999 से जस्ट पहले का चेक करना है। तो मतलब क्या होगा,
अब पहले डिवाइड करते हैं, 99999, इसको 360 से करो डिवाइड, 36 दूनी 72, 729, ये आया 7, ये आया 2, 2799। अब इसको करो 36 इंटू 308, हाँ पॉइंट्स में आएगा, कोई बात नहीं, पॉइंट्स में नहीं निकाला, रिमाइंडर पे छोड़ना। पक्का कराया आपने? तो 7 से जाएगा, 36 इंटू 7 कितना हुआ? 36 इंटू 7, 36 इंटू 5 कितना होता है? 180, 180, 1800 पहुंच गए, और उसमें कितना जुड़ेगा? 36 इंटू 5 हुआ था, 720 जोड़ो, 1800 में 720, 2520, 2520, ये आता है। आगे सॉल्व करके 277 आता है, और कुछ रिमाइंडर बचेगा 277 पॉइंट समथिंग। मानते हो यहां तक? इतना मानते हो? अब वो पॉइंट वाला जो है उसको छोड़ दो, क्योंकि आपको तो होल नंबर चाहिए ना। तो क्या करोगे? 277 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर वो हो जाएगा 277 इंटू 360, करो मल्टीप्लाई, 277 इंटू 360 कैलकुलेटर, 277 इंटू 360, आंसर आता है 99,720। बात समझ में आई? पहले बताओ लॉजिकली क्लियर हुआ? मैंने बोला 360 सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है। उससे अगला कौन सा होगा? 720, उससे अगला कौन सा होगा? 1080, एंड सो ऑन चलता जाएगा। आपको कहां तक जाना है? 5 डिजिट तक जाना है, मैक्सिमम जाना है। तो मैक्सिमम 5 डिजिट क्या होता है? 999999। उसको डिवाइड करो, मल्टीपल पता लग गया, रिमाइंडर को छोड़ दो, बचा हुआ आंसर आ गया। ठीक है, ये लिख लो प्लीज, ये ज्यादातर का डाउट था, प्लीज इसको लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट 69। नहीं देते टाइम रियलाइज नहीं होता, पर करना होता है यार। देखो एक मेरे को बात सुनो, जितनी आप वैरायटी करोगे उतना दिमाग खुलेगा। ये नई चीज मिली ना, ऐसा होता है, नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। 69, ये बच्चे कह रहे थे किसी को दोबारा डाउट निकल रहा है, ये कोई मुझे कह रहा था, है ना? दोबारा समझ बेटा, कोई बात नहीं। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 6 और 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 24 और 28। 24 और 28 दोनों से डिवाइड करना है, नंबर 24 28 से डिवाइड हो जाए, एलसीएम होगा। बट प्रॉब्लम रिमाइंडर नहीं, इतना भी आसान नहीं, डायरेक्टली नहीं, भूल गई तू। देख इधर, सबसे पहले एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 24 एंड 28। ठीक, एलसीएम ऑफ 24 एंड 28 क्या होगा? 24 और 28 का एलसीएम बताना, कितना निकाला था? 168। इसका एलसीएम बिटिया 168 आया। अब ध्यान से मेरी बात सुन, आपको कह रहा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर which leaves remainder 6 and 10 when divided by 24 and 28। मैंने आपको कौन से मेथड से कराया था? प्लस वाले से कराया था ना? ओके ठीक है ठीक है ठीक है। सो 168 मैं 24 से सॉल्व करना चाहता हूं। सपोज 168 बेसिकली होता है 24 इंटू 7 होता है, 24 इंटू 7। मुझे क्या चाहिए? मुझे रिमाइंडर चाहिए। अब इसका तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। अगर मैं चाहता हूं रिमाइंडर बन जाए तो मैं इसको 24 इंटू 6 प्लस 24 लिख सकता हूं। मुझे अब रिमाइंडर कितना चाहिए? यहां पे रिमाइंडर मुझे 6 चाहिए। यहां पे मेरे पास रिमाइंडर कितना है? 24। तो 24 में से 6 छोड़ दो और बाकी इधर ले जाओ। 168 माइनस 18 इज 24 इंटू 6 प्लस 6, मतलब 150 इज 24 इंटू 6 प्लस 6। तो रिमाइंडर 6 आएगा, नंबर कौन सा हो गया? 150। याद आ गया? एक और करता हूं, इसका सेकंड पार्ट तो हो जाएगा। इसी टाइप का है। कौन सा करूं? मैंने कौन सा नहीं किया था पिछली बार? बी पार्ट नहीं किया था, ए पार्ट किया था। चलो बी पार्ट करते। इसका फर्स्ट था ये, ए का सेकंड डू इट योरसेल्फ, बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट, बी का फर्स्ट। सर सी में भी प्रॉब्लम हो रही थी।
कोई बात नहीं, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन, अच्छा ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 27 is exactly divisible by 660 and 594. ठीक है, जरा देखते हैं। पहले तो exactly divisible क्या होगा, 660 और 594 का LCM। तो आप बोलोगे LCM ऑफ 660 और 594, पहले ये निकालो, कितना आया बताओ मेरे को, या चलो मैं ही कर देता हूं, कोई बात नहीं। 660 2 330 2 165 5 33 3 11 11 1, दूसरा है 594 2 2 9 7 3 9 9 9 3 27 99 3 33 3 11 11 1। ठीक है, अब अगला यही दो है बस। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2 स्क्वायर 3 की पावर 3 2 स्क्वायर 3 की पावर 3 5 की पावर 1 11 की पावर 1, यही बनेगा एलसीएम। कितना आया सॉल्व करके बताओ, ये आया नंबर, ये मानते हो? मतलब क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना बेटा, एक पार्ट मैं कर रहा हूं, एक तुमसे कराऊंगा। देयरफॉर लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 660 and 594 is 13365। क्या ये बात समझ में आती है? सबसे छोटा नंबर जो डिविजिबल है 660 एंड 594 से, वो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 660 एंड 594। ठीक है, सो वो है 13365। पक्का ये ठीक है ना? ओके, आगे बोला डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 27 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 660 एंड 594। आंसर मैच नहीं होगा ना इसका? आपका आंसर मैच हो गया इसका? नहीं हुआ ना? मेरे को भी आंसर गड़बड़ लग रही है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। 13365 है, प्लीज ध्यान देना बेटा। क्या नाम है इसका, जो भी नाम है बेटा, इधर ध्यान दो। एक नंबर निकालना है जिसको हम इंक्रीज कर दे 27 से तो वो डिविजिबल हो जाए, राइट? मतलब ये वो इंक्रीज्ड नंबर होगा ना, ये वो इंक्रीज्ड नंबर होगा ना। लॉजिकली सोच ध्यान से, मैंने बोला सबसे छोटा नंबर जिसको हम इंक्रीज करें 27 से तो वो डिविजिबल हो। एक नंबर जिसको अगर मैं 27 बढ़ा दूं तो वो एलसीएम निकले, मतलब ओरिजिनली वो एलसीएम नहीं होगा, ओरिजिनली वो एलसीएम से कितना पीछे होगा, 27। मतलब उस नंबर में एलसीएम में से 27 माइनस करूं तो वो नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर होगा 13365 माइनस 27। हाँ जी, एलसीएम गलत बोल रही है ना? क्या कर रही है यार, एलसीएम ठीक से बोलो। मेरे को भी देखने में लगा बहुत बड़ी नंबर आ गया। कितना आ रहा है बेटे? 5940 0। हाँ ठीक है। 11 इंटू 9 99, 99 इंटू 20 99 इंटू 20 नहीं, 3 का क्यूब है, 27 है, सॉरी। अब ठीक है दीदी, 5940 ठीक है। सो अब क्या होगा रिक्वायर्ड नंबर बेटा, कितना होगा? रिक्वायर्ड नंबर होगा 5940 माइनस 27। ये समझ में आया माइनस 27 क्यों किया? मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो, ऑनलाइन वालों ध्यान से सुनो। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 27 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। तो वो नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल है वो कितना है? 5940। 5940 एग्जैक्टली डिविजिबल है, वो बढ़ने के बाद 5940 हुआ है, यानी पहले कितना था उससे 27 कम, उससे 27 कम, तो 5914
3। ये आंसर हो गया। समझ में आई बात? रामा क्लियर है बेटे? एक बार दोबारा समझो, स्टेटमेंट दोबारा समझो। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 27 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। एक नंबर जिसको अगर मैं 27 बढ़ा दूं तो वो डिविजिबल हो। तब जब वो डिविजिबल हो जाएगा तब मतलब वो एलसीएम हुआ। बढ़ने के बाद एलसीएम हुआ तो ओरिजिनल नंबर कितना था उससे कम। कितना कम था? 27। आ गई बात समझ? ये तो वो एलसीएम की गलती थी तेरी, इसलिए ठीक है। मैंने 2 स्क्वायर को 3 स्क्वायर समझ के 9 से मल्टीप्लाई किया। कोई बात नहीं, ध्यान से सेकंड पार्ट करिए इसका, और फिर सी पार्ट, इसका बी पार्ट तो हो जाएगा अभी। बी का सेकंड आप खुद कीजिए, अभी सी पार्ट मैं कर देता हूं। सी पार्ट ध्यान दीजिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस? स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। तो ये क्या निकालना है? एलसीएम। लीव्स रिमाइंडर 7 भी है। कर सकते हो? करो, ये दोनों अभी करो। इसका सेकंड पार्ट पहले खुद करो, नहीं हुआ था, सेकंड पार्ट खुद करो, फिर ये वाला करते हैं। चेक करो, बी का सेकंड पैर कह रहे हो नहीं आ रहा तो देखो, बात नहीं बेटे। बी का सेकंड देखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। तो पहले एलसीएम निकालो। 520 520, 2 से गया 260, 2 से गया 130, 2 से गया 65, 13 पंजे 65, 5 और 13। दूसरा नंबर है 468, 2 से गया 234, 2 से गया 117, 3 से गया 37, 39, फिर 3 से गया 13, राइट? सो ये कितना आएगा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बना 2 क्यूब 5 और 13, इसका बना 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 13। तो एलसीएम ऑफ 520 एंड 468 वो आ जाएगा बेटा 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 13। तो ये हो गया 9, 8 9 से 72 और 13 पंजे 65। 72 इंटू 65 कर मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 4680। 4680 मानती है बेटा यहां तक? बढ़ने के बाद 4680 देख क्या चाहिए? व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, तो आफ्टर इंक्रीज ऑफ 17 इट इज 4680, तो -17। लॉजिकली सोच, देखो इन क्वेश्चंस में रट्टे मारोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज सिमिलर है, तो लर्न मत करो, लॉजिकली सोचो। 520 468, इसका आया 4680, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। आपको कह रहा है कि 17 जोड़ने के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यानी 17 जोड़ने से पहले कितना नंबर हुआ? माइनस करोगे कि नहीं करोगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा? रिक्वायर्ड नंबर हो गया 4680 माइनस 17, ये आ गया 4663। ठीक है, समझ में आया? अब आ जाते हैं सी पे, जो चमन वाला है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बोलो। आपने एलसीएम लिया 520 का सर, मैंने तो 5 से करा है। जिस मर्जी से कर ले बेटा, पहले छोटे से करते हैं फिर बड़े से करते हैं। ओके सर। 35, 56 and 91. What is the smallest number that when divided by this leaves remainder 7 in each case? तीनों ही केसेस में 7 रिमाइंडर लीव करे। तो इसको करना बड़ा आसान है। जैसे पिछले वाले में देखो रिमाइंडर्स अलग अलग थे, तो हमने ये लॉजिक लगाना पड़ा। अब तीनों में एक ही रिमाइंडर है, तीनों में एक ही रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर क्या होगा? सीधा उसको जोड़ देंगे, और अब वो नंबर डिविजिबल है। आपको क्या बोला? What is the smallest number when divided by this? तो smallest number LCM is the smallest number which is exactly divisible.
तो एलसीएम बेटा एलसीएम किसका निकालना है यहां पे 35, 56 और 91 कितना आ रहा है बेटा 3640। ये एलसीएम आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे। नाउ यू नीड रिमाइंडर, दिस इज द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। रिमाइंडर चाहिए तो 7 जोड़ना पड़ेगा ना। देयरफॉर टू गेट रिमाइंडर 7 the number must be 3640 plus 7, that is 3647. Got it? आई बात समझ? तीनों में सेम था इसीलिए पंगा नहीं पड़ा, अलग अलग होता तो ये लॉजिक से सोचना पड़ता। ठीक है बेटे। नेक्स्ट 70, शो दैट 3 to power n cannot end with digit 0। कैसे करोगे? जैसे अभी पहले किया था। ए पार्ट 3 to power n prime factorization does not have 2 and 5, therefore it cannot end with शून्य। इसका सेकंड, चेक वेदर 8 to power n end with 0, नो। इसका सेकंड पार्ट 8 to power n, ये कितना हुआ 8 को 2 का क्यूब लिखोगे 2 to power 3n, cannot end with 0 because prime factorization doesn't have 5। इसका B, show that 5 to power n, B पार्ट कर लोगे? B पार्ट फर्स्ट सेम, उसमें 2 नहीं है। 12 to power n सेम कर लोगे? दोनों चाहिए आपको, 2 and 5 दोनों चाहिए, तब जाके एंड विद 0 होगा। तो या तो 2 हो, या मतलब 2 नहीं है तो 5 है, मतलब ऐसा अगर सिर्फ 2 है 5 नहीं है, या सिर्फ 5 है 2 नहीं है, तब भी नहीं होगा, तब चल जाएगा। उसमें 2 और 5 दोनों है। अब उसके सपोज तेरा होता 3 into 2 into 5 क्यूब, तब भी हो जाता, क्योंकि 2 और 5 दोनों चाहिए, एक ना एक चाहिए। न्यूमरेटर की मैं बात कर रहा हूं, हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में। 71 आता है ये सबको, करोड़ बार कर रखा है, 13 कॉमन निकल रहा है, तो HCF इसमें क्या हो गया 13 से डिविजिबल है, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 72, 2 tankers contain 1000 liters and 760 liters of petrol respectively. 1000 liters and 760 liters. Find the maximum capacity of a container which can be used to measure petrol of both the tankers. तो क्या लगेगा HCF, जैसे वो मेजरमेंट वाला था, बराबर मल्टीपल में चाहिए, तो आपको निकालना होगा HCF of 1000 and 760। कर लोगे? Do it yourself. Next 73, 15 pastries and 12 biscuit packets have been donated for a school fete. These are to be packed in several small identical boxes with the same number of pastries and biscuit packets in each. How many biscuit packets and how many pastries are in each? पहले क्या करोगे? HCF निकालोगे और फिर वो डिवाइड, जैसे वो गर्ल्स और बॉयज वाले में मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था, इसमें वो करना है। मतलब पहले निकालोगे HCF, HCF किसका निकालोगे? 12 और 15, 15 और 12, HCF कितना आ जाएगा? 3। मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ कहां गया नंबर ऑफ पेस्ट्रीज इन ईच बॉक्स कितनी हो गई? 15 डिवाइडेड बाय 3, 5। नंबर ऑफ, दूसरा कौन है? बिस्कुट इन ईच बॉक्स, कितने बिस्कुट होंगे? 4। ठीक है, और टोटल बॉक्स कितने हो गए? 3। आ जाओ 74, कोई बात नहीं, ले आते हैं। रिधिमा हैज 2 ribbons which are 80 and 96। 2 ribbons हैं जी, एक है 80 सेंटीमीटर, एक है 96 सेंटीमीटर। ओके, she has to cut them into equal pieces to make bows। काटने तो क्या लगेगा? HCF। okay, what is the length of the longest piece of ribbon that she can cut so that no ribbon is wasted? तो HCF निकालो।
80 और 96 का। तो 80 पहले, 2 40 2 20 2 10 2 5 5 1 2 to power 4 into 5 96 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 2 to power 5 into 3। तो HCF कितना आया? 2 to power 4 यानी 16 सेंटीमीटर। कहां हुआ पुत्री? You made a small mistake, I guess. Okay? समझ में आ गया? 75th 75 नंबर, 75th नंबर, ये डाउट है? कोई बात नहीं। A mason has to fit a bathroom with square marble tiles of the largest possible size. Okay, the size of the bathroom is 10 feet by 8 feet. 10 feet by 8 feet. ये है जी गुसलखाना, बाथरूम 10 फीट बाय 8 फीट। What would be the size in inches? 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। तो ये इसको हम इंचेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया जी 120 इंचेस, और ये कितना था? 8 फीट था। 12 96 इंचेस। The size of the, what would be the size of the tile required that has to be cut, and how many such tiles are required? तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। टाइल जो होगी वो डिवाइड होके लगेगी ना, ठीक है ना? तो आपको HCF निकालना है किसका? 120 और 96 का। 120 का डिवाइड करो, प्राइम फैक्टराइजेशन 2, मेरे को लगा तू कह रही 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, और 96 के अभी निकाले थे 2 to power 5 इंटू 3। तो इसका HCF कितना हुआ? 2 क्यूब इंटू 3, 8 3 24, 24 इंचेस। लीटर्स वो 20 टाइल्स होगा। भावनाओं में बह गए हम, ठीक है? 24 इंच की टाइल होगी भाई, लेंथ 24, ब्रेड्थ 24, ठीक? नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टाइल्स के लिए टाइम लिख रहा हूं मैं भी। टाइल्स ये होगा टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। मानते हो बेटा? टोटल एरिया कितना कवर करना है, और एक टाइल के एरिया से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। आपके पास टाइल्स, अरे यार ठीक है, टोटल एरिया कितना हुआ? 120 इंटू 96, और एक टाइल का एरिया कितना हुआ? 24 इंटू 24। 24 चौके 24 पंजे, कितनी टाइल्स हो गई? 20 टाइल्स। ठीक है बेटा? ऑनलाइन क्लियर? बेटा टाइल जो है वो स्क्वायर शेप की है, उसकी लेंथ 24, ब्रेड्थ 24, एरिया कितना हुआ? 24 इंटू 24। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो मेसन तो बन ही जाओगे। नेक्स्ट 76, रूम A has 12 chairs, B has 18 and C has 24. In each room the chairs are arranged in rows with the same number of chairs in each row, with the same number of chairs in each row. ठीक है जी। What is the greatest possible number of chairs in each row in the 3 rooms? क्या करोगे? HCF, greatest number of chairs चाहिए। HCF किस किस का चाहिए? 12 का, 18 का और 24 का। आंसर आ गया 6। 77, 2 brands of chocolates are available in the packs of 24 and 15 respectively. If I need to buy an equal number of chocolates of both kind, क्या करोगे? HCF। तो HCF निकालो पहले। HCF of 24 and 15 कितना आएगा? 3, isn't it? 3 आएगा।
ओके, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस? लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए 2 brands of chocolates are available in packs of 24 and 15 respectively. If I need to buy an equal number of chocolates of both kinds, okay, so 3 हमें equal number दोनों की चाहिए, तो मतलब number of boxes of first kind, least number of boxes of first kind, ये कितना हो जाएगा 24/3, कितना हो गया 8. नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ सेकंड काइंड कितना हो जाएगा 15/3 यानी 5. बराबर बराबर नंबर में डिवाइड करना है, तो कितने कितने डिवाइड हो गए 8 बॉक्स बन गए उसके और 5 बॉक्स बन गए दूसरे के. हाँ कोई नहीं, मेथड यही है. ठीक है, आ जाते हैं 78. क्या बोला? 45 roses, 65 carnations and 50 tulips are used to prepare identical flower arrangements. What is the maximum number of such arrangements can be prepared? क्या करोगे इसमें? HCF. बराबर बराबर करना है. तो अगले पे आ जाओ 79. 144 cartons of Coke cans, 90 of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. ओके, क्या करोगे इसमें भी? HCF. बराबर बराबर हाइट चाहिए, तो 79 में भी क्या कर दोगे? HCF. कॉमन फैक्टर में डिवाइड. आ जाओ 80. Sunita has to make gift hampers out of 40 bananas, 24 oranges and 16 pineapples. The gift hampers are to be identical and contain the least one of each type. क्या करोगे? HCF. तो highest common factor. What is the maximum number of such gift hampers that she can make without leaving any fruit? तो 8 आ जाएगा HCF. 40, 24 और 16 का कॉमन क्या निकल रहा है तीनों में? 8. तो HCF आएगा 80th में. 81st. During a sale, color pencils are being sold in the packs of 24 each and crayons in a pack of 32 each. If you want full packs of both and the same number of pencils and crayons, how many each would you need to buy? क्या करोगे? LCM. HCF नहीं, LCM. आपको बराबर चाहिए. If you want full packs of both, same number of pencils चाहिए. एक एक पैक लूंगा तो सेम नंबर थोड़ी ना मिलेगा. 24 और 32 है, एक एक पैक लेने पे नहीं मिलेगा. तो पहले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल. जैसे खुद सोचो, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये बड़े नंबर है ना, छोटा वाला लेते हैं. मैंने बोला तुम्हारे पास 2 बॉक्सेस हैं, 2 तरह के हैं पैक्स, पेंसिल और रबड़ के. एक में हर पैक में 2 पेंसिल्स हैं और हर पैक में 3 रबर्स हैं. तो बराबर करने के लिए कितने पेंसिल के बॉक्स लोगे? टोटल 12 बनेंगे ना, या 6 बनेंगे? 6 लीस्ट. तो पेंसिल के आप 3 पैक खरीदोगे, 6 पेंसिल हो जाएंगी. रबर के आप 2 पैक खरीदोगे, कितने रबर हो जाएंगे? 6. बराबर बराबर हो गए ना. तो कहां पहुंचे? 6 चाहिए ना आपको टोटल. मतलब क्या निकालना है? मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एलसीएम किसका? 24 एंड 32 का. 24 और 32 का एलसीएम. 24 कितना होता है? 2 का 8 3, 2 का क्यूब इंटू 3 और ये हो गया 2 टू पावर 5. एलसीएम हो गया 2 टू पावर 5 इंटू 3, 96. सो आपके पास कौन सा है? पेंसिल के कितने होंगे? पेंसिल के होंगे 96 डिवाइडेड बाय 24. मतलब 4 बॉक्स खरीदोगे पेंसिल के. और दूसरा कौन है? क्रेयॉन्स. क्रेयॉन्स कितने थे? 96 डिवाइडेड बाय 32. 3 पैक खरीदोगे आप क्रेयॉन्स के. समझ में आ गई? आ जाते हैं नेक्स्ट पे. 82. A merchant has 120 liters. ये कर चुके हैं. रिपीट क्वेश्चन. ऐसे नंबर बढ़ा दिए फालतू के. 83. 105 goats, 120 donkeys and 175 cows have to be taken to cross the river. Okay, बड़ी सारी इसके पास गायें हैं. There is only one boat which will have to make many trips in order to do so. The lazy boatman has his own conditions for transporting them. Kanjar आदमी. He insists that he will take the same number of animals in every trip. क्या करोगे? HCF. HCF निकालोगे. सेम नंबर चाहिए ना, तो क्या करोगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कर लोगे इसको? HCF निकाल लोगे. ओके, HCF निकालने के बाद भी कुछ करना पड़ेगा इसमें. 1 मिनट, नंबर कौन सा है? नहीं, खत्म. HCF निकालोगे. HCF निकालोगे, कॉमन फैक्टर आ जाएगा. ठीक है, आ जाओ 84. A rectangular courtyard
18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो कितना हो गया 1872 सेंटीमीटर। ये उसकी हो गई लेंथ, और ब्रेड्थ कितनी हो गई भाई 1320। कॉमन यूनिट्स में ले आए पहले तो, ताकि टेंशन ना हो। इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, वैसा ही हो गया ना जैसे अभी वो वाला किया था वॉशरूम वाला, स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स। तो सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे सर, पहले एचसीएफ निकालोगे ताकि एक टाइल की डायमेंशन आ जाए। कॉमन फैक्टर डिवाइड करना है ना, पेवमेंट बनानी है भाई, ये फ्लोर बनाना है, तो आप एक टाइल, दो टाइल, तीन टाइल डिवाइड करोगे ना ताकि पूरी पूरी कवर हो जाए। तो क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे सबसे पहले, 1872 और 1320 का सॉल्व करते हैं। 1872 2 936 2 468 2 234 फिर 2 117 3 39 3 13 13 1, ये बन गया 2 to power 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13। दूसरा कौन है 1320, 1320, 2 से गया 6 6 0 2 3 3 0 2 1 6 5 5 3 3 3 11 11 1। तो HCF कितना आया बेटा, 3 2 कितनी बार है 3, इसमें ज्यादा है तो 2 का क्यूब मिनिमम पावर, फिर 5 की पावर 1 है, इसमें 1 भी नहीं है, पांडेज बढ़ गया, 3 की 1 पावर है और 11 की नहीं है 3। सो ये कितना हुआ 8 या 24 सेंटीमीटर। आंसर नहीं आया है। अब निकालोगे नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा, टोटल एरिया विच इज 1872 into 1320 divided by एक टाइल का एरिया which is 24 by 24, so 24 by 24। अब ये काटोगे कैसे, काटो 1320 को 24 से काटो, 24 का मतलब 3 2 चले गए, 1 3 चला गया, कितना बचा 55। इसको इससे काटता हूं, कितना बचा 55। गधे की तरह डिवाइड मत करना दोबारा, 24 को 1872 से डिवाइड करो, 1872 ये रहा, 24 हटाऊंगा, 2 गया 2 गया 2 गया, 8 3 से 24 हट गया, कितना बचा 6 इंटू 13, 13 इंटू 6 कितना हुआ 78, 13 इंटू 6 78। अब ये 78 और 55 को मल्टीप्लाई करो, 78 इंटू 55 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 4290। कर लोगे, समझ गए बेटा, क्लियर है, ऑनलाइन सबको क्लियर, सुवीना क्लियर है बेटे, बाकियों को आप सबको समझ में आ गया, आगे देखो। ओके सुवीना, तूने ऑनलाइन दिया था ना पेपर, तेरा भी चेक हो गया, मैं अभी भेज दूंगा तेरे को। तेरे हैं 17, एक क्वेश्चन तूने मिस कर दिया बीच में। ओके 85, 2 students start to beat the drum simultaneously but at different intervals of 10 seconds and 12 seconds each. What is the minimum time after which they beat the drums again at the same instant? क्या करोगे, LCM, दोबारा से कब आएगा LCM, LCM निकालोगे किसका 10 और 12 का, 12 और 10 का LCM क्या हो गया, 12 पंजे 60 और 10, इसका LCM आ गया 60, मतलब 1 मिनट। ठीक है, वही हो गया ना घंटी वाला, घंटी की जगह ड्रम बजा रहे हैं। 85, 86 देखते हैं। मेधा has 2 flower beds in her garden. ओके जी, one bed has 18 rows of plants and the other has 24 rows of plants. ओके जी, each of the beds has the same number of plants. ठीक है, ये फ्लावर बेड्स हैं, एक ये है और एक और है दूसरा। क्या बोला, मेधा has 2 flower beds in one bed has 18 rows of plants, इसमें 18 रो हैं और इसमें 24 रो हैं और सब में नंबर ऑफ प्लांट सेम है। Each of the bed same number of plants. What is the least number of plants in each flower bed? What is the least number of plants in each flower bed? क्या करोगे,
एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लीस्ट नंबर निकालना है, मल्टीपल, वेरी गुड। आ जाओ 87 पे। An advertisement board displays letters in green colored lights and pictures in yellow colored light. The green colored light come on every 10 seconds and yellow come on every 15 seconds. दोबारा कब होंगी, क्या करोगे, LCM। अब तो अच्छे से क्लियर हो रहा है ना कि क्या करना है। 88 in a morning walk 3 persons step off together, their steps measures 85, 80, 85 and 90 respectively. Minimum distance each should walk so that चलो दे कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। क्या करोगे, एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, वेरी गुड। 88 में भी एलसीएम और फिर वो जोड़ दोगे उसको। आगे आ जाओ 89 द 3 सेट्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी, पहले ये तीनों हो गए थे तुम्हारे, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, कर लोगे, कोई डाउट है किसी का तो बोलो। चलो अब हो गया, ये थे आपके कंप्लीट, इसका अब ये एचसीएफ एलसीएम का पूरा सेक्शन खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग इरैशनल नंबर्स की प्रूविंग वगैरह वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी, थैंक यू।